इतिहास जिसमें अनगिनत कहानियां दबी पड़ी हैं, कहीं जीत की, कहीं हार की, कहीं इंसान के साहस की और कहीं उसके अहंकार की। इन्हीं घटनाओं के बीच एक ऐसी दर्दनाक कहानी भी दर्ज है जिसे समंदर ने अपनी गहराइयों में छुपा लिया। एक ऐसा हादसा जिसने दिखा दिया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, प्रकृति के आगे उसकी शक्ति सिर्फ एक भ्रम है। इस घटना का नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक। 20वीं सदी की शुरुआत। दुनिया तेजी से बदल रही थी। इंसान आसमान छूना चाहता था, समंदर जीतना चाहता था और इसी चाहत में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। यह वही जहाज था जिसकी लंबाई लगभग 882 फीट 259 मीटर और वजन लगभग 46,000 टन था। इसके निर्माण में हजारों मजदूर, इंजीनियर और वैज्ञानिक लगे। हर कील, हर पेंच एक सपने का हिस्सा था। लेकिन इसी सपने के बीच कहीं एक इंजीनियर की धीमी सी आवाज भी थी जिसने कहा था कि जहाज के नीचे वाले हिस्से में कुछ गड़बड़ है। वो बार बार चेतावनी देता रहा कि सुरक्षा दीवारें उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर उसके शब्द उसके पिता और बाकी अधिकारियों ने हवा में उड़ा दिए, क्योंकि टाइटैनिक उनके लिए सिर्फ जहाज नहीं, उनके घमंड की सबसे बड़ी पहचान था। और घमंड अक्सर इंसान को सच सुनने नहीं देता। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन से टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। मंजिल थी न्यूयॉर्क। जहाज पर अमीरों की चकाचौंध थी। चमकते हॉल, सुनहरी सीढ़ियां, नाच, संगीत, और दूसरी तरफ गरीब यात्री सपनों से भरी आंखों के साथ बस अमेरिका पहुंचना चाहते थे। समंदर शांत था, तारे चमक रहे थे, लहरें सोई हुई थीं, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। लेकिन जहाज पर मौजूद लोग बिल्कुल बेपरवाह थे, ये सोचकर कि टाइटैनिक तो कुछ नहीं हो सकता। यात्रा के चौथे दिन रेडियो रूम में आइसबर्ग की चेतावनियां आती रहीं। सावधान रहिए, रास्ते में बड़ी बर्फ है। लेकिन रेडियो ऑपरेटर वीआईपी मैसेज भेजने में इतना व्यस्त था कि खतरे का संदेश बस एक लाइन में कहकर टाल दिया गया। उसी रात लुकआउट ने पूछा, सर, हमारे पास दूरबीन क्यों नहीं है? हमें दिखाई कम देता है। जवाब मिला, टाइटैनिक को किसी चीज से डर नहीं। यही बेफिक्री धीरे धीरे काली सच्चाई में बदलने वाली थी। 14 अप्रैल 1912 रात गहरी थी। समंदर इतना शांत कि वेव्स की आवाज भी नहीं। लुकआउट में अचानक बर्फ का पहाड़ देखा और चीखा, आइसबर्ग राइट अहेड। लेकिन देर हो चुकी थी। टाइटैनिक को बाईं तरफ मोड़ा गया और वो आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव छोटा लगा, पर उसने जहाज के पेट को चीर दिया। इंजीनियर भागते हुए कंट्रोल रूम पहुंचा और बोला, सर, 5 कंपार्टमेंट में पानी भर रहा है, जहाज को कोई नहीं बचा सकता। अब वो इंजीनियर जिसकी बात कभी नहीं सुनी गई, उसी की चेतावनी सच साबित हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में टाइटैनिक झुकने लगा। लोगों में घबराहट फैल गई, अफरा तफरी मच गई। जैसे जैसे पानी जहाज के अंदर भरता गया, टाइटैनिक का गर्व अब डर में बदल रहा था। डेक पर भागते कदमों की आवाजें, ठंड में कांपती सांसें और हर तरफ हड़कंप। लाइफ बोट्स कम थीं, लेकिन उम्मीद उससे भी कम। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे। कोई बच्चे का नाम पुकार रहा था, कोई साथी का हाथ तलाश रहा था। जहाज की रोशनी बार बार झपक रही थी, जैसे टाइटैनिक कह रहा हो, मैं ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाऊंगा। और इसी अफरा तफरी में
कई लोग चुपचाप रेलिंग पकड़कर खड़े रहे, न चीख न शोर, बस एक लंबी गहरी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो किसी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी घमंड का प्रतीक था। एक इंजीनियर ने चेतावनी दी, किसी ने नहीं सुनी। चेतावनियां आईं, उन्हें अनदेखा किया गया, और नतीजा 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए समंदर में खो गए। टाइटैनिक हमें सिखाता है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं, और घमंड इंसान को उसकी गलतियों का सबसे भारी दाम चुकाता है। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि चाहे तकनीक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक छोटी सी लापरवाही पूरा इतिहास बदल सकती है।